हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने क्या लेवल्स प्लान करते हैं, यहाँ पे क्या रहा मार्केट में। निफ्टी में जो रिजेक्शन लेवल था सबसे पहले वो था 19,616 के आसपास का। तो पहली 5 मिनट कैंडल की इसके ऊपर निकलने की कोशिश तो करी थी, पर वहां पे वो नेगेटिव कैंडल बनी और उसके बाद तो कंटिन्यू गिरा मार्केट। यहाँ पे धीरे करते करते देखो यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बन रहा था इस जगह पर जैसे ही लेवल ब्रेक करा यहाँ का ये वाला, तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा ये सपोर्ट लेवल था 19,537 के आसपास का, जो प्रीवियस डे का देखो लो भी था इस जगह के आसपास। तो इसके आसपास देखो 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे करता है मार्केट, तो फिक्स तो बना नहीं सकता वहां पे मार्केट एकदम से। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे इसने सपोर्ट लिया, एक बाउंस करा और काफी अच्छा मोमेंटम देखो 19,537 के आसपास से काफी अच्छा मोमेंटम इसने दे दिया, मतलब जो निफ्टी के अकॉर्डिंग काफी सही है एक बार ये। ठीक है, पर लेकिन उसके बाद तो फिर यहाँ पे स्लो मोमेंटम हो गया, ऐसा कोई एक्सपायरी से कुछ ट्रेंड था भी नहीं यहाँ पे इसमें आ गया। अब हम कल देखते हैं कल क्या रह सकता है कंडीशन। तो इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं एक बार। ये देखो ये यहाँ का हो जाएगा अब कल के लिए इस जगह पर मेन तो, और यहाँ पे एक बार ये इस जगह पर दिक्कत करेगा भी ये जो इसका लेवल बनाया ना ये वाला, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे इसको निकालने में भी। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे ये वाली रेंज रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखना एक बार ये वाला जो लेवल आता है इस जगह पर, इस जगह के लेवल पे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये बेस बनाया इसने तो ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हमारे को नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा वो 19,530 के आसपास का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और वो अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा ये 19,495 के आसपास का टारगेट मिल जाएगा देखने को। इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रेंज रहेगी हमारी, पहला सपोर्ट ये, फिर सेकंड सपोर्ट ये 19,530। एक बार हम यहाँ पे ध्यान रखना, अगर देखना अगर कंडीशन बनती है इसमें और यहाँ पे बाय के लिए सस्टेन करता है मार्केट, यहाँ पे फिर मोमेंटम देता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस डे का जो लो है और हाई है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें मार्केट में। ठीक है, तो इस जगह को देखना, अगर ये लेवल लेकिन ब्रेक करने लग जाए और इसके नीचे मोमेंटम देने लग जाए और सस्टेन कर जाए यहाँ पे 5-10 मिनट, तो फिर मोमेंटम डाउन साइड के 19,495 19,448 के लेवल को हम देख सकते हैं यहाँ पे इसमें निफ्टी में। और ऊपर की तरफ देखो अगर ये 19,597 का लेवल ब्रेक करता है तो चांस है कि 19,633 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। फिर है 19,678 19,678 का ये लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहता है। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे इस जगह पर ये आज रिजेक्शन लेवल कहाँ बनाया इसने, ये वाला रेंज था इसका। ये थोड़ा स्लो चल रहा था यहाँ पे, इसी के आगे के आसपास ओपन हुआ, धीरे धीरे करके इसने मोमेंटम बनाने की कोशिश भी करी यहाँ पे और ऊपर की तरफ जाके फिर इसने इसी रेंज पर यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया। देखो प्रीवियस डे का हमारा ये कब से चल रहा है ये वाला, ये लेवल यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस जगह से कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे ये वाला। तो इस जगह को दिक्कत कर रहा है अभी भी, जब तक इसको लेवल को निकाले नहीं उसके ऊपर क्लोजिंग दे नहीं यहाँ पे, तब तक यहाँ तब तक इसके ऊपर अग्रेसिव कॉल के लिए प्लान मत करना है यहाँ पे इस जगह पर। बाय चांस अगर यहाँ से कॉल कुछ ले रखा है, ट्रेड ले रखी है, उससे कि इस बार देखना वॉच करना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर आ सकती है इस जगह पर, अभी भी दिक्कत आ सकती है। पर इसमें फायदा ये हुआ है ना, जैसे सबसे अच्छा देखो प्रीवियस जो सेशन था उसमें क्लोजिंग यहाँ आई थी, आज की क्लोजिंग आई इसके ऊपर, तो क्लोजिंग नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बनी है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है, इसकी क्लोजिंग मतलब ऊपर हुई है इस बार। तो अब अगर इसको यहाँ पे ब्रेक कर देता है अच्छे मोमेंटम के साथ में, तो फिर इसमें इस बार निकाल लेगा यहाँ पे। और अगर इसको निकाल नहीं पाता तो यहाँ पे पहला सपोर्ट कहाँ आता है, इस जगह के आसपास 44,900 के आसपास का सपोर्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये 44,982 पे बंद हुआ है, 45,000 का लेवल इसको ब्रेक करना है, तो गैप अप अगर मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें सस्टेन कर जाएगा गैप अप अगर वहाँ पे, तो फिर 45,000 का लेवल वहाँ पे दिक्कत करेगा क्योंकि 45,000 के ऊपर जो यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं यहाँ पे, जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे 45,100 के आसपास 45,200 के आसपास, वो फिर सारे निकलेंगे यहाँ पे, तो उनका ऐसे हिट होएगा तो मोमेंटम एकदम शार्प आ सकता है। अब वो देखो कल आ सकता है, परसों आ सकता है, परसों एक्सपायरी भी है तो उसमें 2 दिन में आने के चांसेस बनेंगे इस तरीके से मोमेंटम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सपोर्ट यहाँ पे कहाँ आ रहा है, और ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर सपोर्ट यही है मेन 44,477 का लेवल का सपोर्ट है यहाँ पे, और उसके बाद आता है यहाँ पे ये 44,610 के लेवल का यहाँ पे मेन सपोर्ट आता है। ठीक है, ऊपर ये लेवल अगर ब्रेक करता है यहाँ का, ये हाई के ऊपर ब्रेक करके निकलता है तो 45,243 45,378 ये टारगेट हमें देखने को आराम से इसमें मिल सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी में क्या रहा, फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं एक बार। फिन निफ्टी का चार्ट देखो ऑलमोस्ट यहाँ उसके बैंक निफ्टी के सिमिलर चलता है। इसमें देखो यहाँ पे कंटिन्यू इस तरह से ट्रेंड में धीरे ऊपर करता गया, यहाँ पे इसको लेवल को निकाला। अब इसमें रिजेक्शन लेवल कहाँ बन रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। इस जगह के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल आता है इसमें यहाँ पे, और मिड में अगर इसको हम हटाते हैं यहाँ पे देखते हैं इसमें, अब है ना एक रेंज बना दी इसने यहाँ पे, ये इस रेंज में काम कर रहा है ये इस जगह के आसपास ही, तो ये दिक्कत मतलब ये करता रहेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत ये वाला लेवल बनेगा, तो ये छोटे छोटे एरिया बन गया इसमें यहाँ पे जहाँ पे ये सपोर्ट रिजेक्शन इसका काम बंद करेगा ये इस जगह पर। ये मेन सपोर्ट लेवल ये है 20,000 का अप्रोक्स का लेवल है जो यहाँ पे है ना, और ऊपर आएगा 20,116 का रिजेक्शन लेवल आएगा,
और उसके ऊपर आ जाकर निकलता है 20,171 20,244 के, ये टारगेट में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और बीच में यहाँ पे देखो दिक्कत करेगा ये, क्योंकि आज भी यहाँ पे इसी के ऊपर झिकझिक करता रहा है यहाँ पे ये। तो ये लेकिन क्लोजिंग सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से कल के बाद में काफी अच्छी क्लोजिंग इसने दी है, तो धीरे मार्केट मोमेंटम ऊपर शिफ्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे प्रीवियस कुछ दिन का ट्रेंड देखेंगे अगर 3-4 दिन का, तो ट्रेंड धीरे यहाँ पे पॉजिटिव होता जा रहा है। यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा सस्टेन करके धीरे ऊपर मोमेंटम बनाता जा रहा है। यहाँ पे शार्प देखो बाइंग की एकदम से मोमेंटम नहीं बन रहा, पर स्लोली स्लोली अपनी क्लोजिंग ऊपर बढ़ाता जा रहा है। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।